नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉमर्स कॉर्नर में। आज हम आपको बताएंगे कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें। इन्वेस्टिंग ये सुनते ही पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योर फ्यूचर की इमेज आती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड और डरावना है। शुरू कैसे करें, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। सिंपल है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। ये अकाउंट्स आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। इन्वेस्टर बनने का ये पहला स्टेप है। ये अकाउंट्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्वेस्टिंग शुरू करने में मदद करते हैं। जैसे किसी नए देश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए ये अकाउंट्स जरूरी हैं। ये आपके एंट्री पॉइंट्स हैं। इन्वेस्टिंग को घर बनाने जैसा समझो। जैसे घर बनाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, वैसे ही इन्वेस्टिंग के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस जरूरी है। बिना टूल्स के तो घर नहीं बना सकते, है ना? वैसे ही बिना सही टूल्स के इन्वेस्टिंग भी नहीं हो सकती। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये आपको स्टॉक्स और अन्य सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट खरीदने, बेचने और मैनेज करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। ये आपको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं। जार्गन से मत घबराओ, हम सिंपल भाषा में समझाएंगे। हम आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टिंग शुरू कर सकें। बिना प्लान के घर नहीं बनाते, है ना? वैसे ही बिना प्रॉपर प्लानिंग के इन्वेस्टिंग भी नहीं की जाती। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले बेसिक्स समझना जरूरी है। ये आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि मार्केट कैसे काम करता है। आगे हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स को इजी तरीके से समझेंगे और उन्हें खोलने में हेल्प करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे ताकि प्रोसेस आसान हो जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी शुरू करने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक एक्साइटिंग जर्नी है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाएगी। अब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स को समझते हैं। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। यह फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स की जगह लेता है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। मान लो आपको अपनी फेवरेट बेकरी का शेयर खरीदना है। पहले के समय में आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे जो ओनरशिप को दर्शाते थे। पहले इसके लिए फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। ये सर्टिफिकेट्स कागज के टुकड़े जैसे होते थे जो आपके ओनरशिप को प्रमाणित करते थे। ये कागज के टुकड़े जैसे होते थे जो ओनरशिप दिखाते थे। आजकल डीमैट अकाउंट्स हैं। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। डीमैट का मतलब है डीमेटीरियलाइज्ड। इसका मतलब है कि आपके शेयर्स अब फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए डिजिटल लॉकर जैसा है। इसमें आपके शेयर्स को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे एक लॉकर में कीमती सामान रखा जाता है। इसमें फिजिकल सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं। अब आपको कागज के सर्टिफिकेट संभालने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली रखे जाते हैं, जिससे ट्रेडिंग आसान और सेफ हो जाती है। आप आसानी से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग जैसा समझो, लेकिन पैसे की जगह शेयर्स रखते हैं। जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग में अपने पैसे मैनेज करते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स मैनेज करते हैं। शेयर्स खरीदने बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट के बिना आप शेयर्स की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसा है। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने बेचने के ऑर्डर्स देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपका फ्रिज है और ट्रेडिंग अकाउंट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। जैसे आप ग्रोसरीज खरीदकर फ्रिज में रखते हैं, वैसे ही शेयर्स खरीदकर डीमैट अकाउंट में रखते हैं। ऑनलाइन ग्रोसरीज, ट्रेडिंग अकाउंट खरीदते हो और फ्रिज डीमैट अकाउंट में रखते हो। सिंपल है ना? इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बैंक अकाउंट खोलने जैसा आसान है। आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। घबराओ मत, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पीएन कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट भी चलता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी पहचान बताते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट यूज कर सकते हो। रीसेंट यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा। बस ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप तैयार हैं। प्रोसेस पेपरलेस होता है और ऑनलाइन पूरा हो जाता है। इजी और हैसल फ्री है। बेसिक्स समझ गए?
अब ब्रोकर चुनना है। ब्रोकर स्टॉक मार्केट के टूर गाइड्स जैसे होते हैं। ये ट्रेड्स में हेल्प करते हैं और मार्केट एक्सेस करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स एक्सपीरियंस टूर गाइड्स जैसे होते हैं जो पूरी सर्विस देते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस और पर्सनल सपोर्ट देते हैं। बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं जिन्हें गाइडेंस चाहिए, लेकिन उनकी सर्विस महंगी होती है, ब्रोकरेज फीस ज्यादा लेते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स बजट फ्रेंडली टूर गाइड्स जैसे हैं। कैम ब्रोकरेज फीस में सिंपल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देते हैं। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो खुद डिसीजंस ले सकते हैं। सही ब्रोकर चुनना आपके नीड्स पर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस लेवल, इन्वेस्टमेंट गोल्स और फीस कितनी दे सकते हो, ये सब सोचो। सेक्शन 5, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को समझो। इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना अब बहुत आसान है। आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स ऑनलाइन प्रोसेस देते हैं, जिससे आप घर बैठे ही अकाउंट खोल सकते हैं। ज्यादातर ब्रोकर्स ऑनलाइन प्रोसेस देते हैं। यह प्रोसेस यूजर फ्रेंडली और क्विक है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। स्टार्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, ब्रोकर चुनो। सबसे पहले आपको एक भरोसेमंद ब्रोकर चुनना होगा। अपनी नीड्स के हिसाब से ब्रोकर चुनो। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स और ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार सही ब्रोकर चुने। रेप्यूटेशन, फीस और सर्विसेज देखो। एक अच्छा ब्रोकर चुनने के लिए उनकी रेप्यूटेशन, फीस स्ट्रक्चर और ऑफर्ड सर्विसेज को ध्यान में रखें। स्टेप 2, वेबसाइट पर जाओ। अपने चुने हुए ब्रोकर की वेबसाइट पर जाएं। ब्रोकर की वेबसाइट पर जाओ और ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करो। स्टेप 3, फॉर्म भरो। अब आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स सही भरो। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सभी डिटेल्स भरें। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ स्कैन करके अपलोड करो। स्टेप 5, केवाईसी करो। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी है। वीडियो केवाईसी करना पड़ सकता है। यह प्रोसेस आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होता है। स्टेप 6, ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस सेट करो। अब आपको अपनी ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस सेट करनी होंगी। इक्विटी, डेरिवेटिव्स या कमोडिटीज में से चूज करो। ये आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने में मदद करेगा। स्टेप 7, अकाउंट में पैसे डालो। अब आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने होंगे। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालो। यह स्टेप आपके ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत है। बस अकाउंट एक्टिवेट होने पर इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 6, हिडन चार्जेस से बचो। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले कॉस्ट समझना जरूरी है। ब्रोकर्स अपनी सर्विसेज के लिए अलग अलग फीस लेते हैं। चार्जेस पता होने से सरप्राइज नहीं होगा। ब्रोकरेज फीस, हर ट्रेड पर लगने वाली फी, पर ट्रेड फिक्स्ड अमाउंट या ट्रेड वैल्यू का परसेंटेज हो सकती है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, कुछ ब्रोकर्स डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करने के लिए ईयरली फी लेते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस, ट्रांजैक्शंस पर लगने वाली फीस जैसे डिपॉजिटरी चार्जेस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी और स्टैंप ड्यूटी। अदर चार्जेस, अगर ज्यादा ट्रेड नहीं करते तो इनएक्टिविटी फीस भी लग सकती है। ब्रोकर से फी स्ट्रक्चर पूछने से मत डरो। डिफरेंट ब्रोकर्स की चार्जेस कंपेयर करके कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ढूंढो। सेक्शन 7, स्मॉल शुरू करो, बिग सोचो। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स। इन्वेस्टिंग की दुनिया में वेलकम। न्यू इन्वेस्टर के तौर पर स्मॉल शुरू करो और एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओ। इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। प्लान बनाओ, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस डिसाइड करो। प्लान से सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करो, सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। रिस्क कम करने के लिए अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करो। रिसर्च और सीखो, कंपनीज रिसर्च करो और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स समझो। नॉलेज सबसे बड़ी एसेट है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स या मेंटर्स से एडवाइस लेने से मत डरो। इन्वेस्टिंग शुरू में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन से फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। सेक्शन 8, कस्टमर सपोर्ट जरूरी है। ऐसा ब्रोकर ढूंढो जो सपोर्ट करे। इन्वेस्टिंग में रिलायबल कस्टमर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो इंपॉर्टेंट ट्रेड के टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। रिस्पॉन्सिव और हेल्पफुल ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर चूज करने से पहले कस्टमर सपोर्ट चेक करो। हेल्पलाइन पर कॉल करो, ईमेल भेजो या लिव चैट यूज करो। रिस्पॉन्सिवनेस, नॉलेज और हेल्प करने की विलिंगनेस देखो।
डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट टीम वाला ब्रोकर ढूंढो जो मार्केट आवर्स में अवेलेबल हो। अच्छे ब्रोकर की वेबसाइट पर FAQs, ट्यूटोरियल्स और एजुकेशनल मटेरियल्स होते हैं। ब्रोकर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्टनर है। ऐसा ब्रोकर चूज करो जो हर स्टेप पर सपोर्ट करे। सेक्शन 9 इन्वेस्टिंग जर्नी अब शुरू होती है। फाइनेंस की दुनिया में आओ। कंग्रेचुलेशंस, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट समझकर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। इन्वेस्टिंग की दुनिया बड़ी है और अपॉर्चुनिटीज से भरी है। जर्नी एंजॉय करो और सीखते रहो। इन्वेस्टिंग एडवेंचर के नेक्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म्स और कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए। फाइनेंशियल वोकैबुलरी बढ़ाने और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार हो जाओ। इन्वेस्टिंग शुरू करने का बेस्ट टाइम कल था, सेकंड बेस्ट टाइम अभी है, तो किसका इंतजार। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 7th और अंतिम भाग के लिए बने रहें, जो कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय द कॉमर्स कॉर्नर सीरीज का हिस्सा है।